डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राजस्थान में बीजेपी का टिकट चाहिए तो 3 अन्य दावेदारों के नाम देने होंगे। आपराधिक मामलों की जानकारी भी देनी होगी। निकाय का बकाया होने पर अनिवार्य होगा बताना। यूट्यूबर ने पानी से आग लगाकर दिखाया केमिकल एक्सपेरिमेंट से समझाया विज्ञान। बोले प्रैक्टिकल तरीके से समझने पर साइंस ज्यादा दिलचस्प और आसान लगती है। शराब के नशे में झील में थार उतारकर स्टंट रील बनाने के चक्कर में गाड़ी पानी में फंसी। पुलिस ने आरोपी को पकड़कर कार्रवाई की। बीकानेर में नशा तस्करों की 1 करोड़ की संपत्ति फ्रीज। महिला के नाम 1 करोड़ की प्रॉपर्टी शामिल। 3 आरोपियों पर कार्रवाई की गई। राजस्थान के 15 जिलों में आज बारिश का येलो अलर्ट। धौलपुर में 1 इंच से ज्यादा पानी बरसा। श्रीगंगानगर में पारा 40 डिग्री के पार। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। रैणी थाना क्षेत्र के खेड़ा मंगल सिंह में आवारा पशुओं द्वारा फसलों को लगातार नुकसान पहुंचाए जाने से ग्रामीण बेहद ही आक्रोशित हैं। ग्रामीणों ने कई बार इस समस्या से प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी हताशा में आक्रोशित ग्रामीणों ने एक होकर सभी आवारा पशुओं को अटल सेवा केंद्र में बंद कर दिया। जब वे अटल सेवा केंद्र पहुंचे तो वहां कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था। बाद में पहुंचे ग्राम पंचायत के प्रशासक ने ग्रामीणों से अभद्र व्यवहार किया और गाली गलौज की गई। जब प्रशासक ने ताला तोड़ने की कोशिश की तो ग्रामीणों ने उन्हें रोका। घटना की सूचना मिलने पर ग्राम सचिव मौके पर पहुंची और गौशाला का प्रस्ताव पारित करने का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद पशुओं को छोड़ा गया। जब उनको हम अटल सेवा केंद्र में लेके गए थे तो वहां पर ना तो कोई ग्राम पंचायत का कोई भी कर्मचारी वहां मौजूद नहीं था। उस अटल सेवा केंद्र में अंदर चैनल गेट पे ताला लगा हुआ था, तो हमने उन पशुओं को उसमें अंदर बंद करके बाहर से तालाबंदी कर दी। फिर थोड़ी देर बाद प्रशासन ग्राम पंचायत प्रशासन को इस बात का मालूमात हुई, तो वहां पर सरपंच साहब पहुंचे। उनके द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया, ग्रामीणों से गाली गलौज की गई। उसके बाद वो पत्थर से उठा करके ना ताले को तोड़ रहे थे, तो हमारे द्वारा उनको रोका गया। रोकने पर फिर ये बात आगे बीडीओ ऑफिस तक पहुंची, तो जो रेखा चौधरी जो हमारे वहाँ के ग्राम सचिव है, उनके पास दूसरे और भी ग्राम पंचायतों का प्रभार है। वो वहां पर शाम तकरीबन 5 बजे के समथिंग वहां पर पहुंची। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम 21 तारीख को प्रस्ताव लेंगे पशु गौशाला का, और इन सब पशुओं को गौशाले में ले जाएंगे, वहां पर रखेंगे। और ये जो पशु है, इनको सरपंच साहब ने आश्वासन दिया कि इनको हम बाहर गांव से बाहर छुड़वा देंगे। जब उनको हम अटल सेवा केंद्र में लेके गए थे तो वहां पर ना तो कोई ग्राम पंचायत का कोई भी कर्मचारी वहां मौजूद नहीं था। उस अटल सेवा केंद्र में अंदर चैनल गेट पे ताला लगा हुआ था, तो हमने उन पशुओं को उसमें अंदर बंद करके बाहर से तालाबंदी कर दी। फिर भरतपुर जिले के हलैना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नर्सिंग ऑफिसर मुरलीलाल मीणा को 1000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई एसीबी एसपी अमित सिंह के निर्देशन में हुई। आरोपी मुरारी लाल मीणा बेरोजगारी भत्ते के लिए मिलने वाली राशि के भौतिक सत्यापन के एवज में रिश्वत की मांग कर रहा था। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी हर महीने सत्यापन के बदले आवेदक से रिश्वत वसूलता था। शिकायत सही पाए जाने पर एसीबी की टीम ने ट्रैप की कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान के करौली में पूर्व मंत्री रमेश मीणा एक बड़े सड़क हादसे का शिकार हो गए। करौली मंडलायल मार्ग पर गुरुवार को उनकी कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक खाई में जा गिरी। इस हादसे में पूर्व मंत्री रमेश मीणा को मामूली चोटें आई है, जिसके बाद उन्हें तत्काल प्राथमिक उपचार दिया गया। जानकारी के अनुसार दुर्घटना के समय रमेश मीणा स्वयं अपनी कार चला रहे थे। कार के खाई में गिरने के कारणों का अभी तक स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाया है और इसकी जांच की जा रही है।
मारवाड़ जंक्शन के सवराड़ में प्रशासन द्वारा रास्ते से अतिक्रमण हटाने का युद्ध स्तर पर अभियान चलाया गया। तहसीलदार भगीरथ चौधरी की मौजूदगी में ग्राम पंचायत प्रशासक ममता महेंद्र कुमार और सोजत रोड पुलिस की टीम ने मांडा रोड से जीतावा होते हुए रिसानिया काकड़ की ओर सदियों पुराने बंद रास्ते को खुलवाया। न्यायालय के आदेशों के पालन करते हुए खेतों तक पहुंचने वाले इस महत्वपूर्ण रास्ते से अतिक्रमण हटाकर इसे अतिक्रमण मुक्त घोषित किया गया। तहसीलदार चौधरी ने बताया कि ऐसे अन्य बंद पड़े रास्तों को भी जल्द अभियान चलाकर खोला जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन और भी अधिक सुगम हो सके। भू अभिलेख निरीक्षक अमरचंद और पटवारी भी इस कार्रवाई में मौजूद रहे। पाली के रानी मुख्यालय पर एक विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 81 लोगों ने रक्तदान कर मानवता की एक अनूठी मिसाल पेश की है। इस शिविर का आयोजन सीएमएचओ पाली डॉक्टर विकास मारवाल की पहल पर हुआ, जिसका नेतृत्व बीसीएमओ डॉक्टर ओजस रावल और सीएचसी प्रभारी डॉक्टर देवेंद्र ने किया। क्षेत्रवासियों ने बड़े उत्साह के साथ इस महाअभियान में भाग लिया और 81 यूनिट रक्तदान भी किया। बीसीएमओ ने सभी रक्तदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त किया और आमजन से नियमित रक्तदान की अपील की, ताकि रक्त की कमी को पूरा किया जा सके। मारवाड़ जंक्शन में एक 10 साल का बच्चा मंदिर की छत से गिर गया, जिसके उसे सीने में लोहे का सरिया घुस गया। यह हादसा तब हुआ जब बच्चा मंदिर पर लाइट जलाने गया था। पैर फिसलने के कारण वह 10 फीट की ऊंचाई से नीचे खड़ी लोहे की जाली पर गिर गया। गंभीर चोट लगने पर परिजनों ने उसे राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां से हालत गंभीर होने पर पाली रेफर कर दिया गया। बांगड़ अस्पताल में डॉक्टरों ने 12 टाके लगाकर बच्चे का उपचार शुरू किया। फिलहाल बच्चे की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। ये बड़ी राहत की बात है कि सरिया हृदय में नहीं घुसा। मारवाड़ जंक्शन में पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए बीते सप्ताह हुई लाखों की चोरी का खुलासा किया है। रेलवे फाटक के निकट एक घर में हुई नकबजनी की वारदात के बाद पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए शातिर चोर विजेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। थाना अधिकारी सहदेव चौधरी के अनुसार नरसिंहपुरा गांव से पकड़े गए इस आरोपी ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसके कब्जे से चोरी किए गए 2 महंगे मोबाइल फोन, अन्य सामान और उनकी नकदी भी बरामद की गई है। इस खुलासे में सहायक उप निरीक्षक फूल सिंह और कांस्टेबल सुरेश चौधरी की विशेष भूमिका रही। राजस्थान के पाली जिले की ग्राम पंचायत धनला में सामाजिक अंशेड़ की ग्राम सभा का आयोजन किया गया। प्रशासक प्रमोद कुंवर की अध्यक्षता में हुई इस सभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के द्वितीय छमाही के नरेगा व्यक्तिगत कार्यों और पीएम आवास योजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। कनिष्ठ सहायक भुंडाराम ने पूर्ण अपूर्ण और प्रगतिरत कार्यों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। अंकेक्षण टीम ने 11 से 17 अगस्त 2026 तक इन कार्यों का भौतिक सत्यापन भी किया। बीआरपी डगरा राम अग्रवाल ने स्वीकृत और खर्च हुई राशि की जानकारी दी। साथ ही मजदूरों की ईकेवाईसी, गारंटी कार्ड और जन कल्याणकारी योजनाओं पर भी प्रकाश डाला। मारवाड़ जंक्शन के आउआ रोड इलाके में जसोदा पुत्री भूराराम के निवास पर लाखों की चोरी हुई है। अज्ञात चोरों ने घर के ताले तोड़कर अलमारी में रखे सोने चांदी के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर लिया। सुबह पड़ोसियों को घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस को सूचित किया गया। मारवाड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया। क्षेत्र में लगातार हो रही चोरियों की घटनाओं से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। पुलिस फिलहाल आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने में जुटी हुई है और चारों ओर चोरों की पहचान कर उनकी तलाश कर रही है। फिलहाल खबरों में इतना ही। बनी रहिए हमारे साथ वीआईपी न्यूज पर। नमस्कार।